students. Students, as you know that in last video we have discussed about crop production and management. मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था अपने लास्ट वीडियो में और हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन खारिफ क्रॉप्स एंड द राबी क्रॉप्स एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम बेसिकली कुछ भी क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज preparation of soil. So today we are going to start with this topic only, preparation of soil. अब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है क्या? देखिए, जब भी एक फार्मर अपने फील्ड में क्रॉप लगाता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है टू प्रिपेयर द सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करना मतलब कि वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल इन दैट वे so that it will be suitable for the growth of plants, ताकि वो plants के growth के लिए बहुत अच्छी हो सके. अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं कि वी लूज द सॉइल. आपने देखा होगा कि कोई भी खेत में फार्मर क्रॉप उगाने से पहले उसमें उस सॉइल को लूज करता है बाय एनी मीन्स, चाहे वो एनिमल्स की हेल्प ले सकता है या मशीन्स की, बट वो सबसे पहले उस सॉइल को लूज करता है. So this loosening of the soil is called tilling or plowing. So this loosening of soil is actually the step to prepare the soil for the growth of plants. अब ये loosening of soil क्यों ज़रूरी है? Why the tilling or the plowing of the soil is necessary? नंबर 1, जब हम सॉइल को लूज करते हैं सो व्हाट एक्चुअली वी डू, वी टर्न अप द सॉइल. उससे क्या होता है? द मिनरल्स एंड द वाटर कंटेंट एंड द अदर सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल दे गेट मिक्स्ड अप वेरी प्रॉपरली. सो व्हाट इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल? टू मिक्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली. देखो बच्चों, हमें पता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कुछ सेंटीमीटर तक ही टॉप लेयर से नीचे जाती हैं. तो यानी कि इस लेवल तक तो न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो गए हैं. तो उसके नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ऊपर लाने के लिए और ये जो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं इनको नीचे लेके जाने के लिए वी कीप ऑन टर्निंग द सॉइल टू मिक्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल. Second thing, we do the loosening of the soil to allow roots to penetrate deeply in the soil. तो इस जगह से क्या होता है, जो रूट्स होते हैं उनको जब हम लोग सॉइल को लूज करेंगे तो रूट्स इजीली जो है सॉइल के अंदर तक जा सकती हैं. तो उनको जितना इजीली अंदर तक जाएंगी उतना ज़्यादा उनकी ग्रिपिंग बढ़ेगी और उतनी ही अच्छी उनकी ग्रोथ होगी. थर्डली, व्हेन वी लूज द सॉइल वी इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ताकि जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाए. माइक्रोब्स एंड अदर अर्थवॉर्म्स ऑल्सो. अब देखो, ये अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स जब हम सॉइल लूज करते हैं तो उस लूज सॉइल में माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स को भी मूवमेंट करने में हेल्प होती है. तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें उनकी ग्रोथ से क्या फ़ायदा होता है कि जब ये माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स होते हैं, वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट दीज अर्थवॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. तो जब ये माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी तो दे फर्दर हेल्प इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल and moreover they also help in decomposing the waste material that is present in the soil. Fourth advantage है कि जब हम loosening of soil करते हैं तो actually हम लोग we know कि in the soil various things are present. soil के अंदर air present होती है, water, some dead leaves of the plants जो गिर चुकी होती हैं, कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं. तो ये टाइम टू टाइम डिकम्पोज होते रहते हैं.
तो जब ये डिकम्पोज होते हैं तो हम जब लूजनिंग ऑफ सॉइल करेंगे तो दे ऑल गेट्स मिक्सड वेरी वेल एंड इन दिस वे वी हेल्प टू इंक्रीज द humus content of the soil. Humus content means, what is humus? Humus is the dead remains of the plants and animals. जो भी plants and animals का जो dead remains है वो soil के अंदर जो रह जाता है उसको humus कहते हैं. तो इससे क्या होता है कि हम humus को हम लोग बहुत ही अच्छे से, हम जब loosening करते हैं तो humus जो है उसमें बहुत अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाता है. एंड ऑल वी नो दैट ह्यूमस इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये भी हम इसके बारे में और इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बेसिकली वी डू द लूजनिंग ऑफ द सॉइल फॉर दीज 4 पर्पसेस. राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए कौन कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं विच आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो बेसिकली वी यूज 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स टू प्रिपेयर द soil. Number 1 is plow, जिसको आप आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हल कहते हैं. तो जो प्लॉ होता है ये हमारा ट्रेडिशनल टूल है विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द सॉइल. इसमें हमारे पास एक वुडन, जो एंशिएंट टाइम में वी यूज द वुडन हैंड शाफ्ट. इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर प्लॉशेयर होता है. This is known as plowshare. और ये pointed होता है which is used to dig the soil or which is used to loose the soil, and this handle is known as plow shaft. और यहाँ पे 2 beams होते हैं which is used to tie this tool with the animals. इधर हम एनिमल्स इनके साथ बांधते हैं. इट कैन बी द ऑक्सन और अदर एनिमल्स. और इसको जब हम पूरे फील्ड में घुमाते हैं तो सॉइल लूज होती जाती है. बट नाउ डेज इंस्टेड ऑफ दिस वुडन हैंडल वी कैन यूज द आयरन हैंडल ऑल्सो. इसके अलावा एक और टूल होता है दैट इज नोन एज हो. ये भी ऐसे ही होता है. इसमें भी एक लॉन्ग हैंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड बस इसमें यहाँ पे एक ये पॉइंटेड है. So here a blade-like structure is present. This blade-like structure, this is the handle. So this blade-like structure is used to loose the soil, and it is also used to remove the weeds. Weeds होते हैं जो unwanted plants होते हैं. जो unwanted plants को निकालने में और soil को loose करने में we can use hoe. Another tool is there which is known as cultivator. आजकल ये बहुत ही कॉमन है कल्टीवेटर. इसमें मशीन्स के थ्रू लाइक ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग एक कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर देते हैं और इस कल्टीवेटर की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है विच मूव्स इन द सॉइल इन दिस वे. ऐसे करके मूव करता है एंड इन दिस वे बाय यूजिंग दिस कल्टीवेटर इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वी कैन प्रिपेयर आवर सॉइल. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. कभी कभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले सॉइल में वाटर भी देते हैं अगर सॉइल ड्राई होगी, या हम कभी कभी उसमें मैन्योर भी पहले ऐड कर सकते हैं इफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल इज वेरी लो. दिस इज ऑल अबाउट द वे वी कैन प्रिपेयर द सॉइल विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. सो स्टूडेंट्स, कल हम ये पढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था सोइंग ऑफ द सीड्स वो कैसे करते हैं, व्हाट आर द टूल्स एंड व्हाट आर द ट्रेडिशनल वेज बाय विच वी कैन सो द सीड्स. तो अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय.